नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राजनीति में आप जो चल रहे हैं मोहरा, वो कब जाकर क्या असर डालेगा आप नहीं जानते। जैसे दवा होती है ना, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ एक्यूट साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ इमरजेंसी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसी तरह से राजनीति में आपने जो चाल चली, वो चाल कहाँ जाकर आपको मारेगी और आप ही को मारेगी या जिसके खिलाफ चाल चली है उसको मारेगी, ये पता करने के लिए एक लंबे समय के प्रयोग की आवश्यकता होती है। उत्साह में और शक्ति के मद में शायद मोदी शाह एंड कंपनी इसलिए कह रहा हूं कि खाली मोदी शाह नहीं है इसमें, वो एक के बाद एक ऐसे काम करते चले गए जो एक नज़र में तो उनको लग रहे थे कि इसके फल बहुत अच्छे आने वाले हैं, लेकिन लंबे समय बाद अब समझ आ रहा है कि ये सब उनके लिए अपने लिए ही कर्मास, जिसको कहते हैं कर्म फल, उसका कारण बन रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक निवेदन है, जो भी स्टिकर पे या बारकोड पे या किसी भी तरीके से हम कोई जानकारी अगर आपको देते हैं कि आप हमें भुगतान करें, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भुगतान करना आवश्यक है। आपके पास अगर धन का अभाव है, किसी भी प्रकार की किल्लत है, मेहरबानी करके कोई भुगतान ना करें। ये मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ। कल एक दर्शक का कमेंट आया, उससे मेरा बड़ा दिल दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि साहब अब तो आपका चैनल जो है वो पैसे ही जो है, पहले तो आप कहते थे कि कभी कभी, अब तो रोज़ ही कहते हैं। तो बहरहाल जो वो व्यक्ति एक तो रेगुलर नहीं आते होंगे, लेकिन ये शर्त हम जो है टिकर पे चूँकि लिख के बताते हैं तो कहना भूल जाते हैं। अतिरिक्त धन अगर आपके पास है, उसके अंदर से बहुत छोटा सा हिस्सा अगर है तो, वरना ये चैनल आपका है और सबसे पहली प्रायोरिटी पे वो लोग हैं जो भुगतान नहीं करना चाहते। इसी तरह से मेंबरशिप है। मेंबरशिप इसीलिए है कि मेंबरशिप में कुछ अलग से नहीं दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि कुछ भेदभाव हो रहा है। मैं अभी आया। अब एक ताज़ा उदाहरण देता हूं जिसमें इंस्टेंट उल्टा हुआ, और फिर कुछ आपको उदाहरण ये दूंगा जो हाल में घटनाक्रम हो रहे हैं उनके पीछे की पुरानी गलतियां। बातें तीनों होंगी मोदी जी के एक पूरा जो उनका कॉकस है उसकी की गई गलतियों की। और दुख की बात यह है कि कुछ लोग आकर अभी कमेंट ज़्यादा करने लगे हैं पिछले कुछ दिनों से कि आप तो मोदी जी के खिलाफ ही लिखोगे। भाई, जो जानकारी है वो आपको दे रहे हैं, जानकारी रेफरेंस के साथ दे रहे हैं। मैं कोई भाषण नहीं देता हूं और अपने विचार नहीं रखता हूं, वो रेफरेंसेस कॉन्टेक्स्ट के साथ में सारी जानकारियां देता हूं। उसमें अगर कुछ गलत लिखे तो आप स्वतंत्र हैं, कह सकते हैं। अब उसके निष्कर्ष अगर किसी के खिलाफ जाते हैं, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं। और वैसे भी सरकार के पास अपना विज्ञापन विभाग है जिसमें बहुत सारा भोंपू सरकार बजा सकती है, पहली चीज़। और सरकार के पास बहुत सारा गोदी मीडिया है। सरकार का पक्ष, सरकार की तारीफ सुननी है तो फिर आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मेरा अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, फिर वहाँ सब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक अलग तरह से सच चाहिए, एक ऐसा सच चाहिए जो आपसे छिपाया जा रहा है, तो आपका स्वागत है। देखिए, अब एक नया कांड कर दिया इन्होंने अमेरिका में। मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ पे मुसलमानों के, दलितों के, ईसाइयों के खिलाफ अत्याचार, प्रेस की आज़ादी, जो सिविल सोसाइटी है उसके ऊपर अत्याचार और दूसरी चीज़ों का मसला उठ रहा था पूरी तरफ, हर तरफ। चाहे वो ओबामा का अपना इंटरव्यू हो, सड़क पर हो रहे प्रदर्शन हो, बुद्धिजीवियों के विचार हों, गोष्ठियाँ हों, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का आयोजन किया गया हो, या संसद सदस्यों का बहिष्कार हो, हर हालत में। यानी एक आरोप ये लग रहा था कि ये टारगेट करते हैं। क्या हुआ अगले दिन? मोदी जी के क्लोज एसोसिएट कहें या क्या कहें, अमित मालवीय, जो उनकी बीजेपी की जो आईटी सेल है उसके चीफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ये कहा कि जिस लड़की ने सवाल पूछा था वो मुसलमान है और वो जो है इसीलिए मोदी जी के खिलाफ उसने जो है एजेंडा चला दिया है। ये वो कौन सा टूल किट गैंग है और पता नहीं क्या क्या। जिसको टूल किट का मतलब पता है वो टूल किट गैंग शब्द पे ही हंसता होगा। खैर, अब आपने ये कह के क्या किया?
आपने ये संदेश दिया दुनिया भर को, जाहिर बात है वहाँ बैठे हुए बुद्धिजीवियों को और पत्रकारों को जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, कि वो जो लड़की सवाल पूछ रही थी और वो जो लोग सड़क पे विरोध कर रहे थे और जो ओबामा हैं और बाकी लोग हैं, वो बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि वहाँ मुसलमानों को लक्षित किया जाता है। कैसे? आपको क्या लगता है उस लड़की का धर्म उठाकर अगर आप ये कहेंगे कि ये टूल किट गैंग, हालांकि उसने अपनी तस्वीरें साझा की है जिसमें वो इंडिया टीम के लिए चीयर करिए वगैरह वगैरह, खैर, तो अगर आप ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि वो टूल किट गैंग का हिस्सा है और ख़ास तौर पर वो मुसलमान है इसलिए है, तो आप इस आरोप को स्वीकार करते हैं कि आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं। कैसे? ऐसे, क्योंकि जब आप ये ट्वीट कर रहे हैं तो ये ट्वीट उस लड़की के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, उस पत्रकार के खिलाफ आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए जो भारत में रहने वाले सारे मुसलमान हैं उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान होते हैं वो मोदी जी को टारगेट करते हैं, एजेंडा चलाते हैं, ये दुश्मन है उनके। और ये ठीक वैसा ही है जैसा कि होलोकॉस्ट से पहले जर्मनी में हुआ था। होलोकॉस्ट की भूमिका, माहौल ऐसे ही बनाया गया था। कहीं ऐसे ऐसे किस्से हैं, मैं आपको वीडियो बता चुका हूं, जिसमें कहीं दूसरे देश में किसी एक यहूदी युवक ने कुछ कर दिया, उसको लेकर पूरी तरह से तोड़ फोड़ तहस नहस कर दिया। क्रिस्ताला नाख्ता मैंने आपको बताया था, उसके बारे में 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, अब डिटेल बताऊँगा तो बोर हो जाएंगे आप। अमित मालवीय ने गलती ये वाली कर दी। दूसरा फल, अब इससे जो मैसेज जाएगा आप समझ सकते हैं अमेरिका में और वहाँ की संसद में और वहाँ के पढ़े लिखे लोगों में। दूसरा, कल पटना में बैठक हुई है विपक्षी पार्टियों की, और ये सारे विपक्षी पार्टी वाले कौन लोग हैं? ये सारे विपक्षी पार्टी वाले वो लोग हैं जो इस सरकार के नॉन डेमोक्रेटिक रवैये से दुखी हैं। अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ? डेमोक्रेसी, 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 लोकतंत्र का खतरा। सब यही कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं। इवन ओबामा साहब भी, माफ़ कीजिएगा, बाइडेन साहब भी खड़े होकर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ही बोल रहे थे। बोला तो ओबामा ने नहीं था, और मोदी जी को भी अपने भाषण में डीएनए में डेमोक्रेसी वगैरह जैसी सफाइयां देनी पड़ी। तो भारत में जो पार्टियां हैं, बाकी पार्टियां, वो अगर गठबंधन कर रही हैं तो हम सब जानते हैं क्यों कर रही हैं। इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि ईडी हमारे सर पे छोड़ दी गई है, सीबीआई छोड़ दी गई है, लालू यादव को जेल में सड़ा दिया गया है, और अगर इस बार हम लोगों ने इकट्ठे होकर मोदी जी को सरकार से उखाड़ा नहीं, अपना 100% नहीं दिया, तो अगली बार चुनाव पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। ये बात खुद बीजेपी की तरफ से भी लोग कहते हैं और ये लोग भी कहने लगे हैं। यानी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी बात ये भी है कि भैया ये ईडी, सीबीआई, ये वो मुकदमे, जेल, इस सब से भी तो बचना है। तो आपने जो सीबीआई मुकदमा, ईडी को हथियार बनाया अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए, वो ही आपकी हरकत लंबे समय के बाद, 4, 5, 6, 7 साल के अंतराल के बाद आपके खिलाफ लामबंदी का कारण बन गई। आज मायावती, जो सोर्सेस से खबर है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तोते की तरह बोल रही हैं, और वो मायावती अंदर ही अंदर ये चाह रही हैं कि किस तरह से वो भी विपक्षी एकता में शामिल हो जाएं, क्योंकि उनके ऊपर भी मामले निकल आते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों ही बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा के किस तरह से उनके भाई के करोड़ों रुपए के जो फ्लैट हैं नोएडा में, एक ही बिल्डिंग में है। तो वो जो स्थिति है, उस स्थिति में सबको डर है। केजरीवाल के साथी जेल में पड़े हुए हैं, हर तरफ से तो लोग घिरे हुए हैं, और वो सब लोग जो आपने बोया, जो आपने ईडी, सीबीआई की पॉलिटिक्स की, आपने एनसीबी की पॉलिटिक्स की, वो पॉलिटिक्स आज फलित के तौर पर कैसे हो रही है? आपके सामने आ रही है, आपके सर पे आके खड़ी हो गई, आपके लिए समस्या बन गई है। ऑपरेशन कमल, मैं पहले भी इस पर जिक्र कर चुका हूं। ऑपरेशन कमल करके आपने सारी पार्टियों को तोड़ा, तोड़ के लोगों को आप अपने पास लेके आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप मध्य प्रदेश में ले आए, एकनाथ शिंदे को ले आए, कई तरफ से लोगों को लेके आ गए। यहाँ तक कि जो आपके असम के मुख्यमंत्री हैं, भले ही वो आइडियोलॉजिकली बहुत एग्रेसिवली आपकी तरफ से चल रहे हैं, लेकिन भारत में 2 मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र की नहीं सुनते हैं और जो कहीं पूछते नहीं हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। वो एक उत्तर प्रदेश वाले हैं योगी जी, और एक असम वाले हैं हेमंता विश्वा शर्मा। तो
अब जो दल बदल आपने किया, उस दल बदल का नतीजा क्या हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप ले आए। अब समस्या सबसे बड़ी खड़ी हो गई, ज्योतिरादित्य को आप खुश करते हैं तो आपका अपना कार्यकर्ता जिसने पूरी जिंदगी दी है, जिसकी अपनी पकड़ है जमीन पे, जो मजबूती रखता है, वो आदमी नाराज हो जाएगा। और हो रहा है, सरफुटअव्वल हो रही है, रोज की है। और अगर आप उस कार्यकर्ता को खुश रखते हैं और ज्योतिरादित्य चले गए तो बदनामी हो जाएगी। ज्योतिरादित्य समय समय पे धमकी वमकी देते रहते हैं, अपना ट्विटर प्रोफाइल वगैरह चेंज करते रहते हैं। अब दिक्कत यह कि ज्योतिरादित्य एक चमचा संस्कृति से आए हैं, तो उनकी चमचागिरी करने वाले बड़े बड़े नेता तो आ गए, लेकिन उनके साथ में कार्यकर्ता थोड़ी आया है, वो कार्यकर्ता वहीं पे ही है। नतीजा ये हुआ है कि बीजेपी के बहुत सारे पावरफुल कार्यकर्ता, दूसरे लोग अब कांग्रेस में संभावनाएं तलाशने लग गए, तो मध्य प्रदेश में आप कमजोर पड़ गए। मैं आपको पहले अपने एनालिसिस में बता चुका हूं। एकनाथ शिंदे के कारण हालत यह है कि आपका एक तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया जो आप चाह रहे थे बनाना, और दूसरी दिक्कत ये हो गई है कि अब एकनाथ शिंदे की समस्या ये है कि उस जिन लोगों को दल बदल करा के लाया था उनको सबको मंत्री बनाना है, क्योंकि मंत्री बनाने का दावा करके आया, वादा करके आया था वो। और देवेंद्र फडणवीस के लोग और बीजेपी के लोगों को अगर अकोमोडेट करें तो संविधान के हिसाब से तो एक सीमा है ना मंत्री बनाने की, एक हद से ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। गया जमाना जब किसी जमाने में आप जितने चाहे मंत्री बना लेते थे, तो वहाँ पे भी दिक्कत खड़ी हो गई। अब एकनाथ शिंदे भी कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि जिनको वो मंत्री नहीं बनाएंगे वही रूठे बैठे हुए हैं, उनका मंत्रिमंडल ही ढंग से नहीं बन पाया जब से सरकार बनी, आप सोचिए। और उद्धव ठाकरे दोबारा से अपना खम ठोक रहे हैं। दूसरी चीज़ें, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी, जो एंटी इनकम्बेंसी दूसरों के सिर होनी चाहिए। कमलनाथ अगर मान लीजिए 5 साल सरकार चला लेते, 4 साल सरकार चला लेते, तो वो जैसी भी अच्छी बुरी सरकार चलाते, कुछ लोग तो सरकार से नाराज होते। वो मौका भी आपने खो दिया, शिवराज सिंह जी को बिठा दिया वहाँ पे। तो जो आप जो तरीके अपना रहे हैं, जो पैंतरे आप चल रहे हैं, वो सारे पैंतरे अब धीरे धीरे करके आप ही के खिलाफ होते जा रहे हैं। हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के अपने ही जो जुगाड़ कहें या हथकंडे कहें, वो बूमरैंग कर रहे हैं। 24 आने में भी देर है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि पहलवानों वाला मामला। आपने पहलवानों की नहीं सुनी, उनको दबा दिया, कुचल दिया। अब ये बूमरैंग करेगा आपके ऊपर, क्योंकि 2 राज्य हैं, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहाँ के लोग पहलवानों से दिल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने उसको महसूस किया है। ये चुनाव में बदलेगा, ट्रांसलेट होगा। और वैसे भी हरियाणा में तो मामला दूसरा ही है। खट्टर साहब की सरकार को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक तो नहीं आ रहा है। अब ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बदलेंगे, शायद क्या करते हैं, जो भी करेंगे। लेकिन कुल मिला के आपने जो कदम उठाए, वो अगर आपने अच्छे कदम उठाए होते तो आज उसके अच्छे परिणाम आ रहे होते। तो ये जो राजनीति में कहते हैं ना कि सब जायज़ है, राजनीति और जंग में सब जायज़ है, साम दाम दंड भेद सब चलता है, लेकिन उसके परिणाम भी होते हैं। दवा चलती है लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी होता है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं भारतीय राजनीति में, ये खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है। और ये धीरे धीरे करके मोदी, शाह और उनके साथ के लोग, जैसे कि अब ये कल बहुत बड़ी गलती कर दी मालवीय साहब ने, इन्होंने ये काम अपना जो है वो एक नेगेटिव काम कर दिया, खुद की ही पार्टी की छवि को ख़राब करने वाला काम कर दिया। इस सब का असर भी पड़ता है। बहुत सारे लोग बाहर से बैठकर भी, मैं कई बार बता चुका हूं कि भारत में सरकारें तय करने में जो इंटरनेशनल एलीट है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप सब जानते हैं, कोविड के टाइम देख चुके हैं, एक तरफ बिल गेट्स थे तो दूसरी तरफ कौन थे? एलोन मस्क। और आप एलोन मस्क से मिल के आए हैं। फिर आपने ये सारा माइनॉरिटी वाला एजेंडा, ओबामा जो है वो हल्के फुल्के आदमी नहीं हैं, बहुत पक्के दोस्त रहे हैं मोदी जी के। और वो अगर बैठ के CNN से उसी समय इंटरव्यू दे रहे हैं जब अमेरिका में गए हुए मोदी जी, तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए कि इंटरनेशनल एलीट की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। और ये सब मिला के एक समस्या खड़ी होती जा रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।